Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Students, I am sharing the solution of the graph of functions worksheet. ये वही worksheet है जो आपको क्लास में दी गई थी. इसके कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ उनके सॉल्यूशंस और बाकी कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग थे. ग्राफ जिसमें ड्रॉ करना था उनके सॉल्यूशंस और डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ. आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस. वॉच दिस वीडियो एंड डू द करेक्शंस ऑफ द वर्कशीट और अपनी वर्कशीट्स को कंप्लीट कर लो बिकॉज दिस टॉपिक इज कमिंग इन योर असेसमेंट. असेसमेंट की प्रिपरेशन के लिए ग्राफ ऑफ फंक्शंस को पास पेपर से ही कवर करो. ग्राफिकल सॉल्यूशंस के नाम से जो है रेड स्पॉट में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा. वहाँ से इसकी प्रैक्टिस करो असेसमेंट के लिए. बाकी ये वर्कशीट के सॉल्यूशंस जो हैं इनको ज़रूर देख लेना ताकि तुम लोग के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाए. तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ये फर्स्ट क्वेश्चन था वर्कशीट का जिसमें उसने हमें क्यूबिक इक्वेशन दी हुई थी और उसने बोला था कंप्लीट द टेबल फर्स्ट पार्ट में 1 मार्क का हमें ये टेबल कंप्लीट करना था. इसमें सिर्फ एक वैल्यू मिसिंग थी. कंप्लीट द टेबल फॉर y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन टू माइनस थ्री एक्स माइनस वन. ये हमारे पास इक्वेशन थी और सिर्फ y की एक वैल्यू मिसिंग थी और x की वैल्यू जो थी वो माइनस थ्री थी. तो हमने सिर्फ इस इक्वेशन में x की जगह पे माइनस थ्री पुट किया और माइनस थ्री क्यूब अपॉन टू माइनस थ्री और फिर ब्रैकेट में माइनस थ्री माइनस वन और फिर सॉल्व किया तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई -5.5. तो हमने यहाँ अपने टेबल को कंप्लीट कर लिया. -5.5 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू. 1 मार्क मिल गया इसका हमें. नेक्स्ट पार्ट में उसने हमें बोला था कि भाई ग्राफ ड्रॉ करो और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए उसने हमें टेबल में सारी वैल्यूज़ गिवन है. एक्स और वाई की सारी वैल्यूज़ उसने टेबल में दी हुई हैं. बस इस वैल्यूज़ को देके जो है वो हमें अपना ग्राफ कंप्लीट करना था और स्केलिंग भी हुई थी प्रॉपर. अच्छा, स्केलिंग में ये है कि फिर स्केल को जो है वो रीड आउट करना जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. तो थोड़ा सा स्केल को देख लेते हैं. अच्छा, यहाँ हमारे पास जो है वो 10 लाइंस हैं और हमारे पास जो है वो एक का डिफरेंस है. तो इसका मतलब है कि 0.1 की एक लाइन है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और 1. और अगर वाई एक्सिस की बात करता हूँ तो मेरे पास 5 लाइंस हैं और एक का डिफरेंस है. इसका मतलब है ये 0.2 है. तो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.82 एंड सो ऑन. तो ये स्केल जो है ये आपको लाजमी पढ़ना आना चाहिए क्योंकि फिर वैल्यूज़ प्लॉट करने में आपको आसानी होगी. तो हमारे पास ऊपर वैल्यूज़ थी सारी. -3 पे -5.5 थी. तो -3 पे -5.5 हमारी ये वाली वैल्यू आ गई. ये फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारे पास. और फिर -2 पे जो है वो 1 ये सेकंड वैल्यू आ गई. उसके बाद हमारे पास जो है वो थर्ड वैल्यू जो है वो -1 और 1.5 है. तो ये -1 हो गया और ये 1.5 हो गया. तो ये एक वैल्यू आ गई मेरे पास. 0 पे -1 है तो ये 0 और -1 ये वाली वैल्यू आ गई. एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का -1. उसके बाद 1 है पॉजिटिव का, उस पर -3.5 है. और फिर 2 पे जो है मेरे पास -3 है, ये 2 आ गया और ये -3 हो गई, ये वैल्यू आ गई. और फिर लास्ट वैल्यू मेरे पास है 3 पे 3.5. तो ये 3 हो गया और ये 3.5 हो गया. तो मैंने ये मार्क कर दिया और फिर जो है वो फ्री हैंड मैंने कर्व बना दिया. चूँकि ये क्यूबिक इक्वेशन थी तो ये वेव की तरह का जो है मेरा ग्राफ बना है. और ये देखो कितना मतलब फ्री हैंड बना है, बिल्कुल स्मूथ कर्व बना है. इसको स्केल से बिल्कुल नहीं बनाना है, इसको फ्री हैंड बनाना है. और चूँकि ये क्यूबिक इक्वेशन थी तो आपको पता है क्यूबिक इक्वेशन जो है उसमें अगर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो हमारे पास जो है वो ग्राफ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट होता है और एंड जो है वो हमारे पास जाके थर्ड क्वाड्रेंट पे होता था. ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हो गया था. सेकंड पार्ट का ग्राफ आपके सामने है. आई होप तुम लोगों ने भी कुछ इसी तरह का ग्राफ बनाया होगा. ठीक है, रीड आउट करना स्केल को बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर तुमने स्केल नहीं समझा, एक स्मॉल बॉक्स तुम्हें नहीं पता कितने का है, तो फिर यू विल नॉट बी एबल टू प्लॉट द ग्राफ. फिर ग्राफ जो है वो सही नहीं बनेगा. सेकंड पार्ट पे चलते हैं. पार्ट बी इसका हो गया है. ठीक है, पार्ट सी में देखते हैं क्या कह रहा है. पार्ट सी में उसने हमें ये कहा है कि यूज योर ग्राफ to explain use your graph to explain why x cube minus 3x minus 2 equals to 6 has only one solution. तो मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं उसमें यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम द ओरिजिनल इक्वेशन. ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास है एक्स क्यूब अपॉन टू माइनस थ्री एक्स माइनस वन. दिस इज द ओरिजिनल इक्वेशन जो कि y के बराबर है. तो मैंने जो है जो मुझे पार्ट इस पार्ट में इक्वेशन दी हुई है इसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है रिक्वायर्ड इक्वेशन में ना, सॉरी ओरिजिनल इक्वेशन में. तो ओरिजिनल इक्वेशन में मेरे पास जो है वो डिनोमिनेटर में 2 है एक्स क्यूब के नीचे. यहाँ मेरे पास एक्स क्यूब के नीचे 2 नहीं है तो इसका मतलब है आई हैव टू
डिवाइडेड बाय 2। मैं इस इक्वेशन की इस साइड को भी 2 से डिवाइड करूंगा और मैं इक्वेशन की इस साइड को भी 2 से डिवाइड करूंगा। जब मैं इक्वेशन की इस साइड को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस 3x, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, और फिर इस साइड पे जाऊंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 3। ये देखो, ये मैंने यहाँ वर्किंग की हुई है, एक्स क्यूब अपॉन 2 हो गया, और ये दोनों को मैंने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। जब मैं इन दोनों को दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 6x उधर जाके प्लस का 6x हो जाएगा, और ये माइनस का 2 जब उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, यहाँ भी 2 से डिवाइड किया, तो ये एक्स क्यूब अपॉन 2 हो गया। 3x को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 3x हो जाएगा पॉजिटिव का, तो मैं इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले आया तो ये -3x हो गया। और फिर 8 को जब 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 आएगा, प्लस का 4 जब ये इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -4 इक्वल्स टू 0 हो गया। अभी भी अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मेरी जो इक्वेशन है उसमें -3x है, तो -3x तो मेरे पास आ गया है, लेकिन मेरे पास जो है वो इक्वेशन में -4 है इस वक्त, और ओरिजिनल इक्वेशन में मेरे पास -1 है। तो इसका मतलब है कि मैं जो है वो दोनों साइडों पे 3 ऐड कर देता हूँ, यहाँ भी 3 ऐड कर देता हूँ, यहाँ भी 3 ऐड कर देता हूँ, तो ये -1 हो जाएगा। तो मैंने 3 दोनों साइड पे ऐड कर दिया। जब मैंने 3 ऐड किया तो मेरे पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई वो एक्स क्यूब अपॉन 2 -3x-1 इक्वल्स टू 3 आ गई। ये तो ओरिजिनल इक्वेशन थी जो कि y के बराबर थी, तो मैंने इन तीनों टर्म्स की जगह पे y पुट कर दिया, और y इज इक्वल्स टू 3 जो है ये मेरे पास नई मॉडिफाइड इक्वेशन आ गई। और जब मैं y इज इक्वल्स टू 3 अपने कर्व पे प्लॉट करूंगा, मैं इसको पीछे आके तुम्हें दिखा देता हूँ। जब मैं y इज इक्वल्स टू 3 को इस पे प्लॉट करूंगा, देखो ये वाली लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि y एक्सेस को कट करेगी 3 पे। तो ये लाइन मेरे कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है। ये जो y इज इक्वल्स टू 3 की लाइन है, जब मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो दिस लाइन विल ओनली कट एट वन पॉइंट। ठीक है, जो कि इस बात को प्रूव कर देगा कि y इज इक्वल्स टू 3 इज द ओनली, देखो मैंने यहाँ स्टेटमेंट में भी लिख दिया, सिंस y इज इक्वल टू 3 इज ओनली इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, तो इट हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो ग्राफ है, जो इक्वेशन है, उसका सिर्फ एक सॉल्यूशन आ रहा है, और मैंने ये शो कर दिया है। और मैंने ये शो कैसे किया है, मैंने अपनी जो इक्वेशन थी उसको ट्रांसफॉर्म किया अपनी ओरिजिनल इक्वेशन की मदद से एक नई इक्वेशन में, और फिर उस नई इक्वेशन को जब मैंने ग्राफ पे प्लॉट किया तो वो सिर्फ एक जगह पे मेरे ग्राफ को कट कर रहा था, जो इस बात को प्रूव कर रहा है कि इट हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन। तो ये चीज़ मैंने जो है वो यहाँ पे लिख दी, सिंस y इज इक्वल्स टू 3 इज ओनली इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, इट हैज़ ओनली वन सॉल्यूशन। ये 2 मार्क्स का था, इसमें थोड़ी वर्किंग करनी पड़ती है। ये हर पार्ट, हर क्वेश्चन में इस तरह का पार्ट आता है जिसमें यू हैव टू ट्रांसफॉर्म योर इक्वेशन बाय यूजिंग द ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद वाले पार्ट में उसने हमें बोला लाइन एल पासेस थ्रू द पॉइंट्स 1 1 एंड -2 1। अभी आपको दो पॉइंट्स दे रहा है, 1 1 और -2 1, तो आपने जो है वो अपने ग्राफ में प्लॉट करके ये लाइन बना ली। ये 1 1 और -2 1 से जब आपको ये दो पॉइंट मिल जाएंगे, 1 1 और -2 1, उसके बाद आप ये इसको एक्सटेंड कर लेना अपनी लाइन को, तो ये लाइन एल हो गई। लाइन एल की ग्रेडियंट जो है वो हमसे पूछ रहा है, तो यू कैन यूज द 2 पॉइंट्स जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, 1 1 और -2 और -1 को भी आप यूज करके ग्रेडियंट निकालोगे तो एग्जैक्टली 2/3 आएगी। यहाँ मैंने इस तरह किया कि मैंने वो लाइन जो है पहले ग्राफ पे प्लॉट की, 1 1 और -2 और -1 वाली, उसके बाद मैंने कोई भी दो पॉइंट्स कंसिडर करके जो है वो इनकी ग्रेडियंट निकाल लिए। इसको दोबारा इसकी थोड़ी सी वर्किंग दिखा देता हूँ कि ये वो 1 1 और -2 1 वाली लाइन कैसे बनी। देखो, ये 1 1 मेरा ये पॉइंट आ गया, और -2 1 मेरा ये पॉइंट आ गया, तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके अपनी एक लाइन ड्रॉ कर ली, और मैंने उसको एक्सटेंड कर लिया क्योंकि उसने बोला था मुझे कि लाइन ड्रॉ करो, तो मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली। देखो यहाँ लैंग्वेज लिखी हुई है क्लियरली, उसने मुझे बोला है कि लाइन एल पासिस थ्रू द पॉइंट्स 1 1 एंड -2 -1 ऑन द ग्रिड, ड्रॉ द लाइन एल। तो मैंने ग्रिड पे ड्रॉ भी कर ली और मैंने एक्सटेंड भी कर ली। आप लोग भी जब भी कोई लाइन बनाओ तो उसको प्रॉपर एक्सटेंड करना पूरे ग्राफ पे, वरना आपको रिक्वायर्ड जो है वो आंसर्स नहीं मिलेंगे। फिर उसने बोला ग्रेडियंट निकालो, तो मैंने ग्रेडियंट निकाल ली। आपको ये नए पॉइंट्स लेने की ज़रूरत नहीं थी, आप इन्हीं दोनों पॉइंट से भी ग्रेडियंट को फाइंड आउट कर लेते, आपकी ग्रेडियंट जो है वो 2/3 आ जाती। फिर अगले वाले लास्ट पार्ट में मुझसे कह रहा है फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन एल इंटरसेक्ट्स योर कर्व। तो इसीलिए उसने मुझसे जो है ये मतलब लाइन प्लॉट कराई थी। अब देखो, मैंने जो लाइन ड्रॉ की है अपने कर्व पे, वो मेरे ग्राफ को तीन जगह पे कट करी है। एक ये जगह हो गई, तो मैं यहाँ वाली एक्स की वैल्यू पढ़ लूंगा, एक ये वाली एक्स की वैल्यू आप देखो, तकरीबन -2.6 आएगी तकरीबन, क्योंकि ये 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 और -2.6 हो गई। एक मेरे पास जो है वो ग्राफ यहाँ कट कर रहा है, तो एक वैल्यू मेरे पास इधर आ जाएगी। ये अगर ज़ीरो है तो 1 2 3 4, ये 0.35 या 0.4 के बराबर हो जाएगा माइनस में।
और एक जो वैल्यू है वो मेरी यहाँ पे आएगी, क्योंकि लाइन यहाँ कट करी है मेरे कर्व को, तो यहाँ मैंने एक्स की वैल्यू पढ़ ली। ये तकरीबन जो है वो 2.9 या 3 तकरीबन करीब है। तो ये तीनों आंसर्स जो है वो आपने वहाँ लिख लिए हैं। क्योंकि उसने सिर्फ एक्स की वैल्यूज पूछी थी, तो आपने जो है वो एक्स की वैल्यूज लिख ली। एक -2.6 आ गई, एक -0.35 आ गई, और लास्ट आंसर आपका 2.95 आ गया और 3 आ गया। यहाँ जो है वो सारे आंसर्स भी आपको गिवन है, तो एक बार जो है वो सोल्यूशन करने के बाद अपने सारे आंसर्स भी मैच कर लेना। तो हमारे भी सारे आंसर्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली बिल्कुल सही आ रहे हैं। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 1। बाकी के भी दो क्वेश्चन हैं, इंशाल्लाह वो भी आप लोग के साथ बहुत जल्द शेयर करता हूँ। तो स्टे ट्यून्ड विद मैथ गुरु for some more videos. Until then, take care. Allah Hafiz.